नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, हाल ही में बहुत सारी एग्ज़ाम को रिलेटेड कंट्रोवर्सी हुई है। एग्ज़ाम लीक्स हुए हैं, नीट स्कैम हुआ है, यूजीसी नेट जो कि कैंसिल हो चुका है, उसके बारे में भी आपको पता होगा। नीट एग्ज़ाम और यूजीसी नेट एग्ज़ाम को लेकर एनटीए पर बार बार, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उस पर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं और छात्र बहुत परेशान है। और ऑब्वियसली ये बहुत एक गंभीर विषय बन जाता है छात्रों की परेशानी का। इस तरीके के स्कैम, इस तरीके की जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती है, तो हाल ही में गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग एक बिल पास किया था, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, जो कि फरवरी में पास किया गया था। ये बिल एक्ट बन चुका था लेकिन अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ था, लेकिन कल गवर्नमेंट ने 21 जून को इसे नोटिफाई कर दिया है और अब ये फोर्स में आ चुका है। तो दोस्तों, जो इस एक्ट का मेन एम है वो है जो अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है एग्जाम रिलेटेड, मतलब पेपर को लीक करना, इससे रिलेटेड जो भी अनफेयर मीन्स अनफेयर प्रैक्टिस होती है उन्हें प्रिवेंट करना, ताकि दोस्तों एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी और एग्जामिनेशन की जो फेयरनेस होती है उसको मेंटेन किया जा सके। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं एक्ट के बारे में। तो दोस्तों, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट ये कहता है कि टोटल ऐसे 15 अनफेयर मीन्स एक्शंस है जो एग्जाम लीक से रिलेटेड है, जिसे अनफेयर मीन्स कहा गया है। तो हमारे पास टोटल ऐसे 15 एक्शंस है जिसे अनफेयर मीन्स कहा गया है। जैसे कि दोस्तों, लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, टेम्परिंग विद आंसर शीट्स, टेम्परिंग विद एनी डॉक्यूमेंट्स, टेम्परिंग विद कंप्यूटर नेटवर्क्स, इस तरीके के 15 एक्शंस है जिसे अनफेयर मीन्स कहा गया है। तो अगर इन 15 एक्शंस में से कोई एक चीज़ करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, देश में तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, पब्लिक एग्जाम्स होते हैं, प्राइवेट एग्जाम्स होते हैं, लेकिन इस एक्ट के अंदर दोस्तों पब्लिक एग्जामिनेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज के अंडर, जिसका मतलब है दोस्तों पब्लिक एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन होगी जो पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी कंडक्ट कराएगी, और वो अथॉरिटी स्केड्यूल में लिस्टेड है। और फिलहाल दोस्तों हमारे पास 5 एग्जामिनेशन अथॉरिटी है जो कि स्केड्यूल में लिस्टेड है। तो दोस्तों, अगर ये 5 अथॉरिटीज़ एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो वो पब्लिक एग्जामिनेशन के अंडर आएगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो कि स्टाफ सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वो भी पब्लिक एग्जामिनेशन के अंडर ही आएगा। और साथ ही में दोस्तों इस एक्ट के तहत यह भी कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी नई अथॉरिटी को इस लिस्ट में शामिल कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन सी सजा दी जाएगी, कौन सी पनिशमेंट है अगर आप इस तरीके के ऑफेंस करते हो। तो दोस्तों, इस एक्ट का सेक्शन 9 कहता है कि अगर कोई ऐसे ऑफेंस करता है तो वो कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल होगा, जिसका मतलब है दोस्तों आपको विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है, वारंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और सेकंड थिंग है दोस्तों नॉन बेलेबल, मतलब बहुत से ऐसे ऑफेंस होते हैं दोस्तों जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं होते आपको बेल मिल जाती है, लेकिन इस एक्ट में बेल मिलना बहुत मुश्किल होगा। और तीसरी चीज़ है दोस्तों नॉन कंपाउंडेबल, जिसका मतलब है दोस्तों मान लीजिए कि कोई पार्टी केस करती है किसी के अगेंस्ट, उनके मतलब आपस में डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है पैसे की लेन देन लेकर, तो वो पार्टी केस अपना वापसी ले लेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आपने एक बार केस कर दिया है तो खुद डिसाइड करेंगे वो, ना केस वापसी होगा। इस एक्ट के तहत दोस्तों अगर कोई भी पर्सन अनफेयर मीन्स की ऐसी प्रैक्टिसेस करता है तो उससे 3 से 5 साल तक की सज़ा होगी, और साथ ही में फाइन होगा दोस्तों अप टू 10 लाख। दोस्तों सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 इस एक्ट का कहता है कि अगर वो बंदा फाइन पे नहीं कर पाता तो उसका जो इम्प्रिजनमेंट होगा, जेल का टेन्योर होगा, वो बढ़ा दिया जाएगा। इसमें दोस्तों बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जिसे थर्ड पार्टी कहते हैं। और अगर सेक्शन 10 सब क्लॉज के तहत अगर वो सर्विस प्रोवाइडर भी किसी भी ऐसे ऑफेंस में इंडल्ज होता है तो उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसे फाइन किया जाएगा अप टू 1 करोड़ रुपीज़, और अदर पेनल्टीज़ भी होगी साथ में। और दोस्तों जब बहुत सारे लोग मिलकर ग्रुप में स्कैम करते हैं, मतलब एग्ज़ाम लीक में हेल्प करते हैं, तो उसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। जैसे दोस्तों हाल ही में नीट में हुआ, उसमें बहुत सारे ग्रुप, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप थे, मिलकर लोगों ने बच्चों की हेल्प करी थी। तो इससे रिलेटेड भी दोस्तों इस एक्ट में एक हार्श पनिशमेंट है, मतलब ऐसे ग्रुप के लिए जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं उनके लिए दोस्तों नॉट लेस देन 5 ईयर, 5 साल से कम सज़ा नहीं होगी, और नॉट लेस देन 1 करोड़ रुपीज़ फाइन होगा, मतलब 5 साल से कम सज़ा नहीं होगी और 1 करोड़ से कम फाइन नहीं होगा, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। दोस्तों ये था ये एक्ट। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।